नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द डेजर्ट डायलॉग्स। हमारे साथ मौजूद है राजस्थान की बयाना सीट से विधायक रितु बनावत। अभी राजस्थान में बहुत चर्चा में चल रही हैं और उससे ज्यादा चर्चा में है राजस्थान के 3 विधायकों के वायरल वीडियोस, जिसमें कई तरह के आरोप आक्षेप इन पर लगे कि राजस्थान के लोकतंत्र में, भारतीय संविधान के लोकतंत्र में काला धब्बा लगा है। इस तरह के तमाम आरोप, लेकिन उसके बावजूद तीनों विधायकों में से रितु बनावत पहली विधायक है जिन्होंने स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जो उन पे आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं और उन्हें फंसाने के ये तमाम तरह के प्रयास हुए हैं, एक अखबार के द्वारा और एक पत्रकार के द्वारा। नमस्कार रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। देखिए, आपने कहा कि आरोपी, आपने तो मुझे आरोपी कहा और जो तथाकथित पत्रकार हैं, मैंने आरोपी नहीं कहा। इस तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं, तो उन पे आपके क्या विचार है? नहीं, मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ कि उस पत्रकार ने तो जनता की नजरों में रितु बनावत को गुनहगार बता दिया जी। खुद ही कह रहा है कि रितु बनावत से पैसे की कोई बात नहीं हुई, लेटर कोई दिया नहीं गया। तो जो दिमाग में उसके था कि कैसे भी रितु बनावत का नाम फोकस करके मुझे उसे बदनाम करना है। मैं नहीं जानती कि उन 2 विधायकों के साथ उसकी क्या थी, क्या नहीं थी, कैसे बात हुई, लेकिन मैं अपनी बात जानती हूँ। पहली बार वो मुझसे मिलने आया जी। और पहली बार बात करने के बाद मैंने कोई भी जननेता है, उसके पास कोई व्यक्ति आता है तो जो काम होने का होता है उसके नहीं होने का होता, उसके पीछे भी सारी चीज मैंने उसको साफ साफ कही। और उसके बाद भी वो ये कहे कि रितु बनावत ने डील कर ली, पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सिर्फ किसी के नाम को खत्म कर देना, किसी की पॉलिटिकल डेथ कर देना, इसके प्रयास जो हुए। अगर रितु बनावत ने बात की तो आपको लेटर क्यों नहीं दिया? आप खुद स्वीकार रहे हो, फिर भी लगातार प्रयास कर रहे हो। आज भी लिखा कि कमीशन मांगने वाली विधायक, खुद अपनी बात पर कायम रहिए कि रितु बनावत ने कमीशन मांगा या नहीं, और आपसे जनता सबूत मांग रही है। अगर आप सही हैं तो आप खुल के बात करो, आप भी करो ना सीबीआई की मांग। जब रितु बनावत अगर कह रही है कि सीबीआई की मांग कर रही है, आप इसको छाप के तो देखो जी। आप अपने पेपर में छापो और आप भी कहो कि दैनिक भास्कर या अवधेश आकोलिया भी इस पूरे प्रकरण की जांच, सीबीआई जांच चाहता है। हिम्मत है तो करिए। आप एक महिला विधायक हैं, निर्दलीय जीत के आई हैं, बिना किसी दल के। अपनी मेहनत से महिलाओं के लिए राजस्थान में राजनीति करना अपने आप में कितनी मुश्किल बात है, ये समझने वाली बात है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि रितु बनावत से, हालांकि उन बाकी विधायकों से वो कई बार मिले, लेकिन आपसे मात्र एक ही बार वो मिले और फिर उसके बाद स्पष्ट नहीं हो पाया कि आपने उनसे कोई ऐसी बातचीत की। उन्होंने आरोप आपके पति पर लगाए। महिला के नाते राजनीति करना, फिर 2 ही साल में पहली बार की विधायक पर इस तरह के आरोप लगना, आप तो तटस्थ होकर इसका सामना कर रही हैं, और महिलाओं के लिए कितना मुश्किल ये हो सकता है, क्या चैलेंज के रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, राजनीति महिलाओं के लिए वैसे भी बहुत चैलेंजेस लेके आती है। परिवार, बच्चे, सामाजिक रूप से कार्यक्रम, इन सब को मैनेज करते हुए राजनीति में आगे बढ़ना महिला के लिए बहुत आसान नहीं होता। और उसके बाद ऐसे एलिगेशंस, विधानसभा में 200 विधायक हैं, महिला विधायक 20, तो उनको हर कोई सॉफ्ट टारगेट की नजर से देखने लगा। और अभी अगर उस पत्रकार के खिलाफ या उस समाचार पत्र के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी वो ऐसी हरकतें करेगा बिना बात के। आप देखिए कि भारतीय महिलाओं के लिए तो कहा भी जाता है कि प्रेम, वात्सल्य, ममता, इन चीजों का समावेश अगर दुनिया में किसी महिला के पास है, और मैं देशों की महिलाओं के पास भी रहता है, क्योंकि माँ सब बनती हैं, लेकिन जितने संस्कार हमारे यहाँ की महिलाओं में रहते हैं, भारतीय महिलाओं में रहते हैं, वो शायद उस हिसाब से वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अपने बच्चों, पति, परिवार, इन सब के लिए लगी रहती हैं। अभी मैं राजनेता हूं, फिर भी मैं अपने परिवार को भी समय देती हूँ। मेरे समय का डिवाइडेशन रहता है, बच्चे भी देखने, मुझे परिवार भी देखना है, समाज भी देखना है, लोगों से भी बात करनी है, तो वो करते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। ये आप लोगों को क्यों नहीं पच रहा? दैनिक भास्कर का नाम आया, समाचार पत्र का, क्योंकि और पत्रकार का।
आज एडवर्टीजमेंट छपे बहुत सारे अखबार में, सुमित गोदारा के मंत्री हैं राजस्थान सरकार में, तो 52 और विधायकों की भी उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने 3 के नाम बाहर निकाले हैं, कुछ के अभी बाकी है। क्या ऋतु बनावत सॉफ्ट टारगेट, जो आपने कहा कि सॉफ्ट रहती है महिलाएं, सॉफ्ट टारगेट, उसी के तहत ये किया गया है? जो बाकी के और लोग नाम है वो सामने नहीं ला पा रहे, ये साजिश के तहत हुआ है या सच में ये स्टिंग ऑपरेशन ही था विधायक निधि या भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए? यही मैं कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने खुद बोला कि 8 महीने से मैं ट्राई कर रहा था जी, पिछले विधानसभा सत्र से। हाँ, है ना, 8 महीने से ट्राई कर रहे थे। और 8 महीने में आप जो दोनों विधायक हैं उनसे भी कई बार मिलोगे, आप इंतजार कर रहे थे कि कब ऋतु बनावत से मैं बातचीत करने पहुंचूं, कब मैं उनसे मिलूं, क्योंकि उनके पास टारगेट था कि इसको तो किसी भी तरह करना है। कह भी रहे हैं कि हमें सबको कवर करना है, निर्दलीय हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो। जब 8 महीने में या 6 महीने में मैं उनसे नहीं मिली तो निर्दलीय भी तो और थे, 8 निर्दलीय विधायक हैं, मैं भी हूं उसमें, तो मेरे अलावा भी 7 थे। जब मैं नहीं मिल रही थी, तुमने जस्ट 12 तारीख को आप मुझसे मिले हो, 14 को आपने खबर छाप दी है, इसका मतलब आप इंतजार कर रहे थे जी। और ये इसका क्या सबूत है कि आप और लोगों से नहीं मिले? आप खुद कह रहे हो मेरे पास आए, तब आप फाइल लेके आ रहे हो कि साहब मैं इतने विधायकों के साथ बात कर रहा हूं, औरों के पास भी गए, उनके साथ भी कर रहे हो। तो ये जो पेपर में छपा वो तीनों के लिए क्यों छपा या मेरे लिए क्यों छपा, इसका जवाब मुझे चाहिए। वो जो आप पत्र मुझे दिखा रहे थे उनमें से सारे पत्र क्यों नहीं आपने छापे? वो आपने कहा कि आपको एक विधायक के पत्र का ना दिखाने का प्रयास भी उन्होंने किया। आप या तो इस चीज को बताना नहीं चाहती हैं या झिझक रही हैं नाम लेने में कि और किसके पत्र आपको दिखाए गए या और कौन उसमें शामिल है, किन विधायकों को टारगेट किया? उन्होंने मेरे को विधायक के पत्र दिखाए थे, मैं आपको बताऊं, पेपर आगे भी किया था मैंने, क्योंकि उस बात को, क्योंकि मैं उनको जानती भी नहीं, तो मैंने उस बात को वहीं खत्म करने के उद्देश्य से उनको वापस वो लौटाया कि सर मेरे को क्या देखना है, मैं चाहती तो देखती। अगर मुझे उनसे बात करने में, पहली बात तो मेरे को उनसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि मैं उनको जानती नहीं थी। और अगर वो चाहते थे कि ऋतु बनावत कमीशन लेती या नहीं लेती ये उनको दिखाना था, तो वो मुझसे बात करते ना, मुझे ऑफर देते, फिर मैं बताती उनको, फिर मैं उनको, मेरा जो रिएक्ट, तब उनकी पत्रकारिता पर सवाल नहीं उठते। आज उनकी पत्रकारिता पर सवाल है। आपने पूरा वीडियो देखा होगा जिसमें मेरे से बात हो रही है। जी, मेरे से बात हो रही है, उसमें स्पष्ट नहीं था कि कमीशन की बात। स्पष्ट कहां पर उन्होंने कभी भी बात करी? आप 14 तारीख को ऋतु बनावत से डील छापते हो, 15 तारीख को आप छापते हो ना, जो मैंने कहा, जो मेरी बात का स्पष्टीकरण उस समाचार पत्र को, उस पत्रकार को देना पड़ा कि ना मैडम ने कोई बात नहीं करी, ना पैसे की बात करी, ना लेटर की बात करी, और ना ही उनके सामने कोई बात हुई, ना मैंने किसी को ऑथराइज किया कि आप जाके उनसे बात करो। एक इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान जिन 3 विधायकोों के आप समेत 2 और के वीडियोस आए, उसमें खींवसर विधायक तो क्लियरली उस वीडियो में कह रहे हैं कमीशन की बात, तो आपको नहीं लगता आपका एक ही नाम शायद गलती से टारगेटेड आ गया हो और बाकी जो स्टिंग ऑपरेशन जो वो करना चाहते थे वो सार्थक सिद्ध हुआ खींवसर विधायक के वीडियो को देखने के बाद? देखिए, मैंने जो डांगा साहब का है या अनीता जी का है, उनको क्यों टारगेट किया या उनसे क्यों बात करी ये भी मैं नहीं जानती, और उनसे कैसे क्या बात हुई, क्योंकि मेरे साथ बीता है तो मुझे पता है जब मेरे से कोई बात नहीं होके भी वो ये छाप सकते हैं, तो उनसे रियल में क्या बात हुई आप मैं बताऊं। जब वो आए उन्होंने मेरे सामने भी ये बात कही कि मैडम, मैं उन्होंने मेरे को फोन पे भी बताया था कि मैडम मैं जोधपुर का हूँ और जयपुर आके और फिर भरतपुर आया, बयाना आया, तो मैंने खुद ने भी उनसे कहा कि भाई आप इतना कोई हार्ड एंड फास्ट था नहीं आपका कोई ये काम, और आप मुझे फोन पे भी बताते तो मैं बता देती कि मेरे पास बजट नहीं है। ये बात मैंने उनको, जो उन्होंने वीडियो में, मेरे वीडियो में भी नहीं दिखाई जी, जो उनको दिखाना जहां अटैचमेंट दिखाना था मेरी और मेरे पति की बात का, उसमें उसकी वजह से उन्होंने वो वीडियो दिखाया। जबकि बात जब विधायक से हो गई तो आपको उनके हस्बैंड के पास क्यों जाना था? क्योंकि विधायक के पास आपको कुछ मिल नहीं रहा, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा, लेकिन आपके पास टारगेट है कि नहीं, इस विधायक के पीछे तो हमें पड़ना है, इस विधायक से तो जबरदस्ती इससे कुछ ना कुछ करना है, इसलिए आप उनके पास गए। मैंने नहीं कहा
वो तो मेरे हस्बैंड उस समय मेरे पास ही बैठे थे। एक बात आपने कही कि इसमें कुछ नेताओं का योगदान है इस स्टिंग ऑपरेशन के पीछे, और खींवसर विधायक का जब वीडियो आया तो उसके बाद खींवसर या नागौर के कई भाजपा के ही जो उनकी पार्टी के नेताओं ने कहा है ये इस तरह के लोग, जबकि जांच इस पे अभी तक हुई नहीं है। आज सदाचार कमेटी की आपकी मीटिंग थी, उन्होंने उनको पहले से ही भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया और पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने की बातें कही। आप क्योंकि खुद पहले भाजपा में थी, निर्दलीय आप चुनाव लड़ी, आपको नहीं लगता आपकी पुरानी पार्टी की तरफ से ये कोई टारगेट है या उन्हीं नेताओं की तरफ आपका इशारा? देखिए, मैं ये अभी स्पष्ट रूप से इसलिए नहीं कह पा रही हूँ। अगर मुझे थोड़ा भी अंदेशा होता तो मैं कह देती कि भाई उसने कराया। पर मेरी विधानसभा क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि हर जनता की पुकार 2023 के इलेक्शन में ये थी दिसंबर में कि नेता कोई नहीं चाहता था, कोई भी नेता नहीं चाहता था, गिने चुने नेताओं के अलावा जो लोकल स्तर पर भी हैं, लेकिन जनता क्या चाहती थी? ऋतु बनावत चाहती थी। तो इसलिए मैं मान रही हूं कि निश्चित तौर पर जिस हिसाब से चीजें हुई, सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए, मुझे भी पार्टी से बाहर जाना पड़ा, ऋषि जी को भी जाना पड़ा, तो बहुत कुछ, ना कांग्रेस बीजेपी किसी की बात नहीं है, किसी का भी नेता नहीं चाहता था कि ऋतु बनावत ये चुनाव जीते। तो मैं इसलिए कह सकती हूँ, अपनी बात इसलिए कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें सामने आनी चाहिए, इस सब के पीछे आखिर है कौन। और भास्कर, दैनिक भास्कर अखबार, अवधेश आकोलिया अगर सच्ची पत्रकारिता करना चाहते हैं तो वो भी सीबीआई की मांग करें, सीबीआई से उनसे भी बात होगी, हमारी भी बात होगी, जो चीज है वो बाहर निकल के आ जाएगी। आज आपकी सदाचार कमेटी की जो मीटिंग हुई उसमें क्या ऐसी बातचीत हुई, क्या आश्वासन आपको मिला या किस तरीके की? देखिए, मेरी अभी जो पूरा वाकया मेरे साथ गुजरा, जो बातचीत, मेरा पक्ष जो था वो मैंने उनके सामने रख दिया कि किस तरह वो व्यक्ति मेरे से लगातार संपर्क करने का प्रयास कर रहा था। आप मेरी फोन डिटेल निकलवा लो, मेरी विधायक निधि की जांच कर लो, और मेरी विधायक निधि में 5 करोड़ 5 लाख रुपए का काम तो इस साल का मैं पूरा कर चुकी। बहुत पहले अनुशंसा हो गई, शायद मुझे लगता है सितंबर तक मेरा सारा बजट खत्म हो चुका था। एफएस धीरे धीरे निकलती रही, अनुशंसा पत्र जा चुका दूसरे साल का। हाँ, दूसरे साल का। और पूरे वीडियो में मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि पूरे वीडियो में एक जगह बात भी आ रही है, जब वो मुझसे कह रहा है कि मैडम दरी पट्टी का कारपेट सप्लाई का मैं काम करता हूँ, तो मैंने उससे बोला, मैं फर्स्ट टाइम की विधायक थी और विधायक निधि की गाइडलाइन के अनुसार मेरे को लोगों ने कहा, मेरे क्षेत्र के एक खादी भंडार, क्योंकि बयाना का खादी भंडार बहुत पुराना है, उसने मुझसे कहा कि आप विधायक निधि से यहाँ पर प्रोत्साहन स्वरूप मतलब काम दीजिए, हम सप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल्स में जो सप्लाई हुई, मैंने तो वर्किंग एजेंसी बना दी, और वर्किंग एजेंसी बनाने के बाद में उन्होंने ट्राई बताया स्कूल की कहाँ सप्लाई होनी है नहीं होनी, वो उन्होंने तय किया, मैंने नहीं तय किया। और उस सब में भी जब जो जिन्होंने खादी भंडार बयाना ने मुझसे कहा कि मैडम हमारा जिला परिषद से पेमेंट नहीं हुआ, वो 2 बार मेरे पास आए, तो मैंने उनसे बोला कि चलो मैं सीओ साहब से बात करती हूँ। उनके सामने ही मैंने बात करी, तो जो भी व्यक्ति थे, 2-3 लोग आए थे कि मैडम पेमेंट नहीं हुआ, तो मैंने उनसे बात करी। जनरली विधायक निधि का कोई पैसा है, पेमेंट नहीं हो रहा, तो क्यों नहीं हो रहा ये पता करना भी होता है। तो मैंने पूछा, तो उन्होंने सीओ जिला परिषद जो आईएएस लग रहे हैं मृदुल जी, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम इसका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद में हम उसका पेमेंट करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपकी छवि बहुत अच्छी है, जनता के दिलों पर आप राज करते हो। उनके भी शब्द थे, आप जनता में बहुत अच्छी छवि रखते हो, तो आप ऐसे काम मत दिया करो जिससे कि आपकी छवि खराब हो। ये बात भी मैं वीडियो में कहती नजर आ रही हूँ। अगर उस व्यक्ति को मेरे को काम देने होता तो मैं एक बात क्यों कहती। मैं लगातार उसको बोले जा रही हूँ कि भाई मैं इसलिए नहीं दे सकती, बजट नहीं है, छवि खराब होती है, सीओ साहब ने कहा इसलिए नहीं दे सकती हूँ। सीओ साहब किसी भी हालत में नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली बार दिया तो उनके पेमेंट में दिक्कत आई, उन्होंने मना किया था कि आपको दरी पट्टी वालों को काम देना है। ये सब चीज मैं कहते हुए वीडियो में नजर आ रही हूँ। फिर भी जब वो उठा नहीं, मेरी बात सुन रहा है बार बार, तो मेरे को लग रहा है कि वो बार बार कह रहा है मेरे से कि आप मैडम करो, तब जनरल वे में बहुत सहजता से मैंने उसका ठीक है, हम आपको काम देने के लिए तैयार हैं, मैं बात करूंगी, ऊपर परमिशन मिलेगी तो करेंगे। जनरली कोई भी आता है तो कोई भी राजनेता यही बोलता है, जिस काम को हम करना ही नहीं चाहते या कर ही नहीं सकते उसके लिए हम क्यों वो करें, भाई उस चीज को छोड़ना है,
यहीं पे बात खत्म कर। बार बार ये कहा कि बजट नहीं है, आप मना कर चुके थे, लेकिन आपके पति के साथ जो उनकी बातचीत हुई तो आपने स्पष्टीकरण उस पर ये दिया कि वो जानना चाहते थे कि भाई इस तरह के काम किस तरह से संभव है। ये बात कर रहे हैं, क्या जानना चाहते थे किस तरह के काम संभव है, या कमीशन जैसी कोई चीज, क्या इसके बारे में जानकारी? 2 साल से मैं विधायक हूँ, 2 साल में पहली बार इस तरह का कोई आदमी आता है, जानबूझ के बोलता है कि ऋषि बंसल जी से बात करनी है। मैंने नहीं कहा, फिर भी बोलता है। तो जो ऋषि जी ने मुझे बताया, मैंने आज सदाचार कमेटी को भी कहा कि वर्ड टू वर्ड क्या बात हुई, किस संदर्भ में, हर व्यक्ति का माइंड अलग होता है। मैं क्यों बात कर रही हूँ, आप क्यों बात कर रही हो, आप ही जानते हो, मैं थोड़ी जानती जी। लेकिन ऋषि जी ने मुझे बताया कि भाई ऐसा आदमी आया और मैं उससे लगातार बात कर रहा हूँ। शाम को बताया था, जब वो ये 12 तारीख की शाम को जब हम रात को लौटे वहां से, तब उन्होंने मुझे बताया कि वो जो सुबह आदमी आया था वो इस तरह की बातें कर रहा था। इसके लिए मैंने उसको हाँ बोला, ये बोला कि हम काम देंगे तुमको, लेकिन वो हर चीज में बोल रहा है कि मैं इसको मैनेज कर लूंगा, उसको मैनेज कर लूंगा। सीएम साहब का इलाका है, एक डाउट तो दिमाग में आता है, भरतपुर जिला सीएम साहब का है, और जो काम हम नहीं कर पा रहे, मतलब जो हमारे जनता का कोई काम अटका हुआ है वो हम नहीं कर पा रहे, और वो व्यक्ति लगातार बोले जा रहा है मैं कैसे भी करा लूंगा, बजट नहीं है, बजट के ऊपर करा लूंगा, अगले बार का करा लूंगा। तो ये प्रश्न उनके मन में पैदा हुआ। लेकिन आप देखिए, अगर उसको काम देना होता तो उनको टोकन मनी भी लेना चाहिए था, जो वो दे रहा था, बहुत सहजता से उसने दिया, दे रहा था तो लेना चाहिए था ना। जी, ले चुके थे। अब वो उनका वो जाने, मैं मेरी बात बताऊंगी आपको, उनका कैसे क्या रहा वो तो वही बता सकते हैं कैसे क्या। राजनीति में टाइमिंग और माहौल का बड़ा मायना रहता है, चुनाव में भी रहता है, क्योंकि आप चुनाव जीती हैं तो आपको बेहतर अनुमान होगा। जिन विधायकों के साथ आपके वीडियोस वायरल हुए, हालांकि वो कृत्य करती आप नहीं पाई गई जो दूसरे विधायक कर रहे थे। इसके कारण एक मैसेजिंग जनता में बड़े स्तर पर, चाहे हर माध्यम से, सोशल मीडिया से गई होगी कि ये विधायक इस तरीके के कामों में लिप्त है। हालांकि स्पष्टीकरण देखने के बाद लोग इस पे सोचेंगे कि हाँ, इस विधायक ने ये नहीं किया। तो ये जो टाइमिंग रहा है आपका इन दोनों विधायकों के साथ, इस स्पष्टीकरण को देने के लिए मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि आप स्पष्ट कर दीजिए लोगों को, बयाना की विधायक बनने के पीछे आपका मोटिव क्या था, आप लोगों के लिए क्या ऐसा काम करना चाहती थी, आपका विजन क्या है बयाना के लोगों के लिए, और जो 2 साल के विधायक निधि से आप काम करवा पाई हैं, क्या क्या काम जनहित में आपने करवाए? देखिए, बहुत सारे काम जी। अगर हम समाजों की बात करें तो अलग अलग समाजों में मैंने काम किए हैं। अगर हम खरंजों की, हैंडपंप की, आपके नाला निर्माण की, जो काम विधायक निधि से होते हैं वो सारे काम मैंने किए। जो एक गाइडलाइन के थ्रू होते हैं, विधायक निधि में यूं नहीं है कि विधायक ने कुछ भी लिख दिया तो कुछ भी हो जाएगा। जो विधायक निधि में तय काम है वही हम करवा सकते हैं, चाहे वो छोटी मोटी पुलिया निर्माण हो या आपके सड़क है, छोटी सड़क है, खरंजा है, नाली का निर्माण है, शिक्षा स्वास्थ्य पर काम है। ऐसे काम जो हैं वो विधायक निधि से के थ्रू होते हैं। आप चाहो कि 1 किलोमीटर की सड़क कोई विधायक निधि से बना दे, उसकी कॉस्ट पीडब्ल्यूडी की होती है 40 लाख से ऊपर की, उसको विधायक निधि से नहीं बनाया जा सकता। लेकिन छोटी गलियां हैं उनको ठीक किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि किसी को भी काम दे देंगे, उसका एक प्रोसेस है, आपकी वर्किंग एजेंसी तय होती है। अगर आप स्वास्थ्य में काम दे रहे हो तो SCM, BCMHO के थ्रू, CMHO के थ्रू आपको काम देने होते हैं। अगर आप शिक्षा में काम दे रहे हो तो DO के थ्रू, CBO के थ्रू, इनके एक उसका पूरा प्रोसेस है। विदाउट प्रोसेस, अगर आप ग्राम पंचायत में काम देना चाहते हो तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, इनके थ्रू देते हो। तो वो भी जो नीचे एजेंसीज हैं वो सारी सरकारी एजेंसी है। विधायक को केवल अनुशंसा करनी होती है, इम्प्लीमेंट कराने का काम वर्किंग एजेंसी का है, वो अलग पार्ट है। तो ये कहना कि विधायक निधि में भ्रष्टाचार हो रहा है विदाउट किसी एविडेंस के आप ये कह रहे हो, और केवल बात कर लेने से, किसी के बात, आपके सहजता से आपसे बात कर लेने से, ना तो मैंने, आज भी मैं कहती हूं, ना मैंने कोई लेटर दिया, ना मेरे को हमने कोई बात हुई, ना उस व्यक्ति ने मुझे कोई ऑफर दिया। बात ऋषि जी से हुई, ऋषि जी अपना पक्ष रखने में मजबूत है। अगर उनको कहीं भी 1% भी मेरे बिहाफ पर डील करनी होती तो वो पैसे लेते। अगर नहीं डील करनी थी इसीलिए उससे पैसे नहीं लिया, या वो तो कह रहा था ना, ऋषि जी को भी उसने कहा कि मैं 8 लाख रुपए आपको अभी दे दूंगा, आप 2026 का भी मुझे दे दो लेटर। जी।
अगर डील करनी होती तो कहते हैं कि भैया तू रख 8 लाख रुपए देंगे तेरे को लेटर, लेकिन नहीं कहा, तो नहीं कहा और नहीं दिया, तो क्राइम कैसे हुआ? आप सोच रहे हो कि डील हो गई, आप अगर सच्चे पत्रकार थे तो मेरा लेटर लेके दिखाते जी, फिर पेपर में छापते, जैसे आपने औरों के साथ भी किया ना। मेरा लेटर ले लेते, मुझे पैसा दे देते हाथ में, तब करके दिखाते, तो आपका स्टिंग सच्चा था। तमाम आप तरह इंतजार कर रहे थे कि बस ऋतु बनावत से कोई बात हो और उसको फोकस करके मैं खबर बना दूं। क्या लगता है ऋतु जी, ये सारे मामले के बाद आप दोषी साबित हो ना हो, लेकिन पूरे प्रदेश स्तर पर उन्होंने आपको फेमस कर दिया? देखिए, मैं बताऊं, जिस दिन इन दोनों जांचों की रिपोर्ट आ जाएगी और सरकार सीबीआई से कराएगी, तो भी रिपोर्ट जब भी आ जाएगी, तो ऋतु बनावत एक ऐसा नाम है जिसको दबाने की आप जितना कोशिश करोगे उतना बहुत उभरेगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र की जनता का मेरे पे हाथ है, विश्वास है और आशीर्वाद है। एक स्पष्टीकरण आपसे, आखिरी सवाल, अगर कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरह का कृत्य करता पाया जाए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो या विधायक निधि, सांसद निधि, उसमें कमीशन खोरी, इस तरह का कोई भी व्यक्ति अगर दोषी साबित हो, क्या नैतिकता के आधार पर उसे इस्तीफा देना चाहिए? बिल्कुल, अगर पाया जाता है तो। पाया जाता है तो क्योंकि देखिए, हाँ, आपने कहा पाया जाता है, तो अगर पाया जाता है तो निश्चित तौर पर उसको विधानसभा स्पीकर द्वारा भी सजा दी जानी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ है तो उसको स्वयं भी खुद पे भी समीक्षा करनी चाहिए। मैं स्पष्ट हूं, मैं खुद मानती हूं कि ये बहुत गंभीर आरोप जनप्रतिनिधियों पर लगाया गया है। ये केवल और केवल 3 विधायकों का प्रश्न नहीं है, ये समस्त लोकतांत्रिक पद्धति पर प्रश्न है जो उसने लगा दिया। आज पूरे 8 करोड़ जनता क्या कह रही है कि ना, चाहे वो विधायक कोई भी है, उसके लिए क्या कह रही है, अरे नेता तो ऐसे ही होते हैं। तो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जो की है जनता में नेताओं के प्रति, वो गलत है। क्योंकि नैरेटिव सेट करने के लिए सबूत तो दो। अगर आप सबूत देने सक्षम हो, मैंने सदाचार कमेटी में भी कहा, आप मुझे भी दोबारा बुलाइए, मैं भी कुछ चीजें मैंने मैक्सिमम चीजें, क्योंकि वीडियो में सब कुछ मेरे बारे में बिल्कुल साफ है, और मेरे हस्बैंड का जो पक्ष है उसके लिए भी मैंने सदाचार कमेटी को बोला है कि आप उनको भी बुलाओ, कोई दिक्कत नहीं मुझे, और वो आएंगे, वो अपनी बात रखेंगे, कि आप उनको बुलाएंगे तो वो उनकी बात रखेंगे, और आप उसको भी बुलाओ, आपके सामने पता चल जाएगा। जब वो पेपर में कह रहा है, उसने इंटरव्यूज में कहा है, तो आपके सामने पता चल जाएगा। मुझसे सबूत नहीं चाहिए, आप सबूत उससे मांगो कि क्या विधायक ने आपसे किसी तरह का कहा कि उनके पास कई तरह के ऐसे वीडियोस हैं, क्योंकि एक लिमिट होती है स्कैनर कोड पर वीडियो लगाने की। एक पॉडकास्ट में वो कह रहे हैं कि मेरे पास कई तरह के ऐसे वीडियोस हैं, अगर एजेंसी मांगेगी तो मैं उन वीडियोस को उनको प्रोवाइड करवाऊंगा। हाँ बिल्कुल जी। देखिए, वीडियोस कई सारे हो सकते हैं, मेरे से तो बात हुई नहीं है, उसने स्वीकार। अब बात है, वीडियोस बहुत सारे हो सकते हैं। अगर कहीं भी वीडियो में, पहली बात तो मेरे विधायक निधि की सर्वे सर्वा में अगर ऋषि जी ने हाँ भी भर ली तो वो नहीं दे सकते जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ऋषि जी ने अगर तुमसे किसी चीज की हाँ भरी, तुमसे क्या क्या बात हुई, तुमको बताना था, तो आप अलग से उनके ऊपर फोकस करके बना लेते, वीडियो डाल देते, वीडियो ऋतु बनावत का नाम नहीं लेते, कहते ना आप, तो हम बताते कि ऋषि जी ने क्या बात करी, क्यों बात करी। आपने सीधा मेरे ऊपर बनाई, चलो कोई बात नहीं। और जिस पत्रकार को डिफेम करने का काम करना था, तो आप खुद सोचिए उस वीडियो में कितनी बातचीत करने की होगी, इसलिए उसने डाली जी। भाई उसके फायदे की होगी, वो तभी तो वो डाल रहा है। पूरी वीडियो में जो जो बात है, ऋषि जी ने ये उसको तब कहा कि जब वो बात करने आया, चलो भाई आप जयपुरी बात कर लेते, आप यहाँ क्यों आए जी। तो एक सिंपैथी के नाते ये कहा, मैंने भी कहा उससे ये बात, जब मेरे से बात हो रही है, जब वो कमरे में आया ही था, कि भाई इतना क्या हार्ड एंड फास्ट था तो तुम इतने चक्कर लगा रहे हो, नहीं साहब काम के लिए जाना पड़ता है, ये बात वो कह रहा है जी। तो एक मानवता के नाते उससे ये भी पूछा गया, भाई खाना खाया कि नहीं किया, चाय पी कि नहीं पी, ये सब चीज उससे, चाय पीने की तो ऋषि जी के साथ में भी हो रही, मैंने भी कहा इनको चाय लेके आओ, आपने खाना खाया कि नहीं कहा। ये मानवता के नाते सहजता से जो बातचीत हो रही है, और सहजता से मैंने कहा कि ऐसा क्या हार्ड एंड फास्ट था आपको, आप मुझे फोन पे भी पूछते तो मैं कह देती बजट नहीं है मेरे पास, तो आप आओ मत। फिर
फिर इनके साथ जो बातचीत हो रही है उसमें कहाँ का कहाँ प्रोस्पेक्टर दिखाने का उसका प्रयत्न है कि ऋषि जिनका चलो जयपुर बात होती। हाँ, मैं ये कहा, मैं क्या खुद कह रही हूँ, वीडियो में दिख रहा है साफ कि उन्होंने कहा कि आप जयपुर बात कर लेते, यहाँ हमारे पास भीड़ रहती है। पर उसने उसका मतलब ये नहीं कहा कि जयपुर में अपन वैसे बात करते। तो ये सब बातें जो है कहने की और सुनाने की जो थी, वो आपका पूरा अब जनता को धीरे धीरे सब पता चल रहा है। पहली बार किसी को डिफेम करने का तो आप काम कर चुके हो। मैं बहुत स्वाभिमान से जिंदगी देने वाली महिला हूं, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने में, और मेरी इतने सालों की मेहनत को कोई बर्बाद करेगा, निश्चित तौर पर मुझे खुद को इस बात से अंदर से इतनी पीड़ा हुई है कि मेरे नाम के साथ इस तरह का वर्ड, ईमानदारी से जिंदगी जीने वाली महिला के साथ इस तरह का वर्ड जो जुड़ा, वो मेरे लिए बहुत पीड़ा कारक है। लेकिन अगर इन लोगों को, इन ब्लैकमेलिंग ग्रुपों को इस तरह रोका नहीं गया, इनके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, तो आज मैं नहीं और भी लोग शिकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।